राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग है कि हम अपनी छोटी से छोटी किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ कैसे रखें। तो इसी में सबसे पहली हैबिट है कि कभी भी आप मार्केट से कोई भी ग्रॉसरी का सामान लाएं तो तुरंत उसे कंटेनर में स्टोर कर दें, रीफ़िल कर दें, जिससे आपकी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगी। जिस तरीके से मैं देखिए यहाँ पर सारे कंटेनर में सामान भर के रख देती हूँ। जो भी सामान खाली होता है, अगर पैकेट में आया है तो उसे तुरंत साफ़ किए हुए डब्बों में, कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ। चलिए तो फिर अगली हैबिट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आ गई थी अपने सिंक एरिया में। तो अगली बहुत अच्छी एक हैबिट होती है कि हम अपने सिंक को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। पहले मेरी भी हाउस हेल्पर आती थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सिंक में बर्तन कैसे इकट्ठे साफ़ करने हैं। तो वही वो साफ़ करती थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब से अभी कुछ टाइम से वो नहीं आ रही है तो मुझे खुद से बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से मैनेज करूँ। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि कभी भी क्लटर इकट्ठा ना होने देना। तो इस तरीके से मैं भी एक हैबिट अपना ली हूँ कि अब कभी भी सिंक में बर्तन नहीं रखती हूँ। सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं लगे हाथ में साफ़ कर लेती हूँ, जिससे इकट्ठा ढेर नहीं लग पाता है। क्योंकि पहले तो मुझे इतनी घबराहट होती थी कि इकट्ठा ढेर लग जाता था और मैं खुद साफ़ नहीं कर पाती थी। तो अब लेकिन ऐसा नहीं करती हूँ। अगर किचन में आप कोई भी काम कर रहे हो, जब से मैंने ये किया है कि मल्टीटास्किंग वाला काम, कि जैसे किचन में हम सब्ज़ी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लगे हाथ दो चार बर्तन कर लेते हैं, तो जिससे हमारी सिंक में जमा नहीं हो पाते बर्तन। तो जब सिंक में बर्तन जमा नहीं होते हैं तो हमारा किचन भी साफ़ सुथरा और हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। तो और हमेशा किचन में आप कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जिससे आपका किचन हैंडी रहे, साफ़ सुथरा रहे। जैसे ये मैं एक कपड़े धोने वाला साबुन रखती हूँ, जिससे किचन के जो कपड़े होते हैं तो उन्हें मैं इन्हीं कपड़े वाले साबुन से साफ़ करती रहती हूँ। और ये देखिए, मैं एक कंटेनर मेरा खाली हुआ था तो मैंने उसको डिश वॉश से तुरंत साफ़ कर दिया। और ये हैबिट मैं हमेशा करती हूँ कि जैसे कभी भी कोई भी कंटेनर खाली होता है उसे लगे हाथ धो लेती हूँ, साफ़ करके सुखा के रख लेती हूँ कि जब भी कोई ग्रॉसरी का सामान आएगा तो रीफ़िल कर दूँगी। तो कभी भी मुझे अलग से किसी भी कंटेनर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई कंटेनर खाली होता है मैं उसको लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, जिससे वो अगली बार कोई भी चीज़ रीस्टोर करने के काम आ जाता है। और ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ सिंक एरिया की सफाई। तो ये भी एक गुड हैबिट में है। इससे हमारा किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गंदगी फैलती है तो सिंक एरिया से, क्योंकि वहाँ बर्तन इकट्ठे होते हैं और वहाँ साफ़ सफाई करना पड़ती है। तो इस चक्कर में वहाँ पर पानी भी फैलता है और डिश वॉश के छींटे भी पड़ जाते हैं, जिससे ये एरिया थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो हमेशा इस एरिया को रेगुलर बेस पे हम साफ़ करें, जिससे हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। जैसे यहाँ पर मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रखे हूँ, यहाँ सोप केस रखे हूँ और डिश वॉश फिल करने वाला कंटेनर है और छोटा सा वाइपर रखती हूँ। और यहाँ पर एक कपड़े धोने वाला साबुन भी रखती हूँ, जिससे जो चिकट हो जाता है कपड़ों में, किचन के कपड़ों में, तो उसे धोने के काम आता है। तो ये गुड हैबिट में है कि अगर हम रेगुलर बेस पे इसकी सफाई कर देंगे तो कभी भी हमारा सिंक एरिया गंदा नहीं लगता है और हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ मैं एक पीताम्बरी, जो भगवान के बर्तन धोते हैं हम लोग, तो उसे धोने के लिए जो पीताम्बरी यूज़ होता है तो उसको भी मैं इसी एरिया में रखती हूँ। और इस पीताम्बरी से जो किचन में लोहे के बर्तन होते हैं उसको मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। और सच में इतने चमक जाते हैं ना इस पीताम्बरी से। मैं भगवान के बर्तन तांबे वाले भी करती हूँ और लोहे के बर्तन भी इसी पीताम्बरी से करती हूँ, जिससे ये एरिया एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है और मेरे लोहे के बर्तन भी हमेशा चमकते रहते हैं। और ये देखिए, मैंने सारे ब्रशेज़ वगैरह, क्योंकि बहुत सारे ब्रश भी रखने पड़ते हैं यहाँ पर, तो मैंने सारे ब्रशेज़ वगैरह साफ़ कर दी हैं। और सिंक को जब भी आप बर्तन धोएं उसके बाद एक बार एक डिश वॉश ले करके उसे थोड़ा सा साफ़ कर दें, जिससे कभी भी गंदगी नहीं होगी और आपकी सिंक हमेशा चमकेगी। तो चलिए, अगली हैबिट क्या कहेंगे, एक ऑर्गेनाइज़र के बारे में बताऊंगी कि मैंने फ्रिज के जस्ट बगल से एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, मल्टीपर्पज़ रैक। तो इसमें क्या करती हूँ मैं, जितने भी किचन के कंटेनर हैं जो किचन में रेगुलर बेसिस पे हमारे यूज़ होते हैं, घी का बर्तन होता है, यूज़ तेल का बर्तन होता है, तो जितने भी और सॉसेस वगैरह होते हैं, जैम है, जेली है और चॉपर होता है, या बहुत सारे ऐसे डब्बे होते हैं जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं इस सेक्शन में रख देती हूँ, जिससे हैंडी भी रहता है
और मेरा काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहता है। आपको मेरा काउंटर टॉप देख के लगेगा ही नहीं कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो वहाँ पर खाली रहता है। मुझे बहुत सारा एरिया मिल जाता है काउंटर टॉप पे काम करने के लिए, क्योंकि मैं सारे कंटेनर यहाँ पर इस मल्टीपर्पज़ रैक पे रख देती हूँ, जिससे ये साइड में भी रहती है तो दिखती भी नहीं है और फ्रिज वाला एरिया भी कवर हो जाता है जो स्पेस रहता है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी रैक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये इतनी अच्छी रैक है कि इससे आपका काउंटर टॉप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा और खाली खाली लगेगा। एक ये ऑर्गेनाइज़र भी है मेरे पास जो आपने अभी देखा, पॉलीथीन रखने वाला। तो पॉलीथीन रखने के लिए मैं इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिससे किचन में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं तो उसके साथ जो पॉलीथीन आती है वो इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। फिर एक अगली हैबिट है जो गुड हैबिट में है कि हमेशा अपना कुकटॉप साफ़ करके रखें। जैसे मैं हमेशा अपना कुकटॉप साफ़ करके रखती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होती। जब भी किचन में जाओ तो खाना बनाने का मन नहीं होता। अगर गंदा कुकटॉप है तो खाना बनाने का मन नहीं होता, लेकिन अगर साफ़ सुथरा है, गैस चूल्हा हमारा अगर साफ़ सुथरा हमेशा रहता है तो कोई भी काम करने का मन होता है। क्योंकि किचन में मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोगों का किचन में ही बीतता है, सारी लेडीज़ का। तो अगर हमारा कुकटॉप गैस चूल्हा गंदा होगा तो हमारा मन ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने कुकटॉप को साफ़ करके रखें, जिससे अगली बार हम खाना बनाने किचन में आए तो हमें ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। और मैं हमेशा थोड़ा डिश वॉश ले करके 1-2 ड्रॉप ले लेती हूँ और उसी से अपने काउंटर टॉप को और कुकटॉप को साफ़ कर लेती हूँ। चलिए, तो अगली हैबिट पे आगे बढ़ते हैं कि ये जो किचन में छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं उसको भी डेली बेस पे कभी भी आप कपड़ा मार दीजिए, जिससे उसे अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं हमेशा किचन में जैसे काम करते हुए, सब्ज़ी बनाते हुए या कुछ और काम करते हुए, तो ये छोटे मोटे कपड़ा, क्लीनिंग का कपड़ा रखती हूँ, तो लगे हाथ इसको भी एक बार साफ़ कर लेती हूँ, जिससे अलग से क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र मैंने रखे हुए हैं, जैसे ये चाय पत्ती और शक्कर का हैंडी ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, जिससे मैं रेगुलर बेस पे इस पे भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और जब इसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसको धुल लेती हूँ और फिर सुखा करके रिफ़िल कर लेती हूँ इसमें सामान। और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कटलरी के लिए अपनी किचन में एक अलग जगह दी है। एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें 3 बॉक्सेस हैं, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। तो इसमें मैं अपनी कटलरी, फॉक वगैरह रख देती हूँ, नाइफ़ वगैरह रख देती हूँ। तो इससे मुझे अलग अलग जगह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत हैंडी रहता है। और कभी भी जब ज़रूरत होती है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो कटलरी को एक गुड हैबिट में है कि हम अपनी कटलरी को किचन में ज़रूर एक प्रॉपर जगह दें, और हर किचन में हर चीज़ का एक प्रॉपर जगह दे देंगे ना, तो वो किचन में हैंडी हो जाती है और हमको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, ये एक कप का स्टैंड है, ये भी कम जगह लेता है। जैसे अब मेरी किचन छोटी सी है तो उसके लिए मैं ये कप स्टैंड यूज़ करती हूँ। और इसमें सबसे अच्छा है कि सॉसर की भी जगह है, इसमें सॉसर भी बीच में फंस जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे अलग से सॉसर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किचन में बहुत सारे अप्लाइंसेस भी होते हैं हम लोगों के पास, जिसको हम लोग डेली तो साफ़ नहीं कर सकते, मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी किचन में काम करते हैं तो मल्टीटास्किंग करते हुए हम किचन में कोई भी काम कर रहे हैं और बगल में अगर कोई अप्लाइंसेस ऐसा रखा हुआ है तो उसको एक बार कपड़ा मार देंगे तो हमें अलग से इसको पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं तो हमेशा ऐसे ही कर लेती हूँ कि अगर किचन में कोई काम कर रही हूँ और अगर मुझे कोई गंदा दिख गया, कोई अप्लाइंसेस, तो मैं उस पर एक बार कपड़ा मार देती हूँ। क्योंकि होता यही है कि हम लोग काम करते टाइम कभी कभी गीले हाथों से, गंदे हाथों से भी छू लेते हैं तो वो गंदा हो जाता है। और अगला जो है हैबिट वो ये है कि फ्रिज के ऊपर कभी भी क्लटर इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी अगर होती है तो फ्रिज के ऊपर हम लोग ऐसे ही सामान रख देते हैं, जिससे वो इकट्ठा होता जाता है और क्लटर बन जाता है। चलिए, तो अगली हैबिट में है, मैं यहाँ पर अपनी किचन में हमेशा एक डायरी और एक पेन रखती हूँ, जिससे मुझे कुछ भी नोट करना हो, टू डू लिस्ट बनानी हो, नेक्स्ट डे की मील प्रिपेयरिंग करनी हो तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये मैंने छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र ले रखे हैं, आप देखिए ये गिलास स्टैंड है और ये बास्केट है बर्तन की। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को, ये बच्चों के लंच बॉक्सेस रखने के लिए ये एक ऑर्गेनाइज़र ले रखा था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी किचन में रखती हूँ, जिससे छोटी सी किचन है लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज रहती है। और एक कैलेंडर भी मैं अपनी किचन में रखती हूँ, जिससे कुछ भी अपडेट करना होता है तो मैं इसमें कर लेती हूँ। अब देखिए, मेरी इन छोटी छोटी सी चीज़ों को करके मैं अपनी किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और कुक टॉप भी मेरा
हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये जो काउंटर टॉप है वो भी देखिए कितना खाली खाली दिख रहा है। आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, किसी भी वजह से मोटिवेशनल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।